Hello friends, welcome to YouTube channel with Dummy English classes. Today I am to discuss the rules how to be applied in a spoken or written. आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग यह जानेंगे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में जब कोई कार्य होता है तो उसमें ईज एम आर का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। यह सबसे पहले हमें सावधानी हम लोग को ये रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में कोई कार्य करता है तो ईज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कोई कार्य होता है तो पैसिव वॉइस में ईज एम आर का प्रयोग होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें ईज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं एग्जाम्पल के रूप में, वह he is play, वह खेलता है। इसमें ईज का प्रयोग जो है यह गलत माना जाएगा, तो इसका सही रूप होगा he plays। यह आपका सही है। इसी रूल को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, I am right, मैं लिखता हूं, तो इसका सही रूप क्या होगा? ये आपका गलत माना जाएगा और इसी का सही रूप है I write, जो आपका सही माना जाएगा। अब आगे हम लोग इस रूल के विशेष रूप से हम लोग देखते हैं क्या इसमें करना है हम लोगों को। I, we, you, they, these, those, boys, girls, या, दो, या दो से अधिक, दो से अधिक, व्यक्ति, के साथ भी1, का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे भी1 किसे कहा जाए। इससे पहले हम लोग वीडियो में यह अध्ययन कर चुके थे कि जब वर्ब का बेस फॉर्म होता है, रियल फॉर्म होता है, उसी को हम लोग भी1 कहते हैं। जब वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है उसी को भी1 कहा जाता है। भी1 को प्लूरल भी कहा जाता है। जब वर्ब में
कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है उसी को हम लोग V1 कहते हैं। ध्यान देंगे V1 है, यहाँ प्ले में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है, राइट में भी कुछ नहीं जोड़ा गया है, इसी को हम लोग V1 कहते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे दीज दोज बॉयज गर्ल्स या दो से अधिक व्यक्ति के साथ V1 का प्रयोग होता है। अब ध्यान में ये रखना है कि इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वाक्य में। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, हम लोग दौड़ते हैं इन द मॉर्निंग। अब ध्यान में रखते हैं वी रन इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में दौड़ते हैं। तो वी के साथ जो है हम लोग V1 का प्रयोग किए हैं। यहाँ वी रन्स कभी नहीं होगा, क्योंकि यह जो है वी प्लूरल फर्स्ट पर्सन का माना जाता है। जैसा कि हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल में, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। अब इसमें जो है बॉयज प्ले का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे। बॉयज प्लेज कभी नहीं होगा, ये आपका सही है, ये आपका गलत होगा। तो इस तरह से हम लोग जैसा सब्जेक्ट होगा, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। और इसमें ये वाक्य इसलिए गलत है, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है और ये वर्ब जो है सिंगुलर है, क्योंकि जब वर्ब में कुछ एस या आईएस या आईएस जोड़ा जाता है उसे सिंगुलर माना जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखें, ये जो आपका जो रूल है V1 और V5, जब वर्ब में हम लोग एस आईएस या आईएस जोड़ते हैं तो उसे V5 बनाया जाता है, उसे हम लोग सिंगुलर भी कहते हैं। और ध्यान में रखना है कि दो ही रूल जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब कोई कार्य होता है तो ये आपको अप्लाई किया जाता है, चाहे वह सिंपल वाक्य में हो या किसी भी तरह से हायर सेंटेंस में प्रयोग किया जाए, आपको V1 और V5 का ही प्रयोग पर ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड रूल है ही शी इट नेम दिस दैट बॉय गर्ल वन everyone, someone, anyone, no one, everybody, somebody, के साथ या कोई भी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति
के साथ मुख्य verb में एस, ईएस या आईएस जोड़ा जाता है। यही आपका मुख्य रूल हुआ। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, यदि इन सब का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में है वाक्य में, तो इन सब के साथ जब मुख्य वर्ब जो आएगी उसमें नियमानुसार जो है एस, ईएस या आईएस जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल में वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, ही के अनुसार ही, इसमें इज एम आर का तो प्रयोग होगा नहीं, जो हम लोग प्रथम रूल में ही अध्ययन कर लिए। अब इसमें पढ़ाना का वर्ड है वर्ब टीच, और टीच में जो है अब इसके अनुसार हम लोग यदि वर्ब शब्द के अंत में ch हो तो उसमें es जोड़ा जाता है, टीचिज हुआ। टीचेज नहीं, टीचिज पढ़ेंगे इसको हम लोग, ही टीचिज। यदि हम लोग टीच इसमें बनाते हैं तो यह वाक्य गलत माना जाएगा। और सेकेंड लेते हैं, हर कोई इस बात को जानता है, हर कोई इस बात को जानता है। एवरीवन नो दिस मैटर। ये वाक्य यदि हम लोग इस पर ध्यान देते हैं तो यह वाक्य जो है इनकरेक्ट माना जाएगा अभी। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग रूल में अध्ययन किए कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब सब्जेक्ट के साथ यदि मुख्य वर्ब आती है, उस मुख्य वर्ब में हम लोग एस या एस या आई एस जोड़ते हैं। तो जैसा कि एवरीवन है, एवरीवन आपको सिंगुलर माना गया है, तो इसके साथ जो है जो क्रिया आ रही है ये, इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे, तब ये वाक्य आपका सही होगा। अब इसका अर्थ हुआ हर कोई इस बात को जानता है। यही दो रूल जो है सेकंड और थर्ड, यही दो रूल जो है आपको किसी भी कंपटीशन में अगर इस तरह का रूल अप्लाई किया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब कोई कार्य होता है तो यही दो रूल आपको हमेशा मदद करते रहेगा। अतः हम लोगों को जब भी कोई ऐसा इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, हमेशा जो है V1 और V5 का ही प्रयोग देखने को मिलेगा। इसलिए इसे हम लोग विशेष रूप से इस पर बात का अध्ययन करेंगे और इसे रटने का प्रयास नहीं करें, बल्कि इन सारे नियमों को समझने का प्रयास करें। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इतना ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग यदि इंग्लिश का अध्ययन करते हैं ग्रामर का, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ईज एम आर का प्रयोग करते हैं, ईज एम आर का प्रयोग करते हैं, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग को दिमाग में यह हमेशा बसा रहता है। तो इससे अच्छा ट्रिक क्या होगा ये हम लोग को ध्यान में रखेंगे। इसे याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, बेस्ट वे एम और आर, एम और आर जिसके जिसके साथ आप लिखते हैं, जिस सब्जेक्ट के साथ आप एम या आर का प्रयोग करते हैं, तो उसके एम और आर के बदले में हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। V1 अर्थात गो, या कह सकते हैं कम। ध्यान रखें, प्रथम नियम में हम लोग अध्ययन कर लिए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब कोई कार्य होता है तो ईज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें हम लोग ईज एम आर का प्रयोग तो करेंगे नहीं, लेकिन एम और आर के जहां जहां हम जिस सब्जेक्ट के साथ
एम और आर लिखते हैं उसके जगह पर हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे, यानी कि भर में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। और ए सेकेंड ट्रिक है इज के जगह पर इज लिखेंगे नहीं इस तरह के वाक्य में, लेकिन इज के जगह पर हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गो है तो गोज कर देंगे और कम है तो कम्स कर देंगे। यही नियम आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको हम लोग प्लूरल भी कहते हैं, इसको हम लोग सिंगुलर कहते हैं। ध्यान रहे, जब भर में एस आई एस या आई एस जुड़ता है तो उसे हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और जब भर में कुछ भी नहीं जुड़ा रहता है, यानी कि अपने रियल फॉर्म बेस फॉर्म में रहता है, तो वह आपको प्लूरल कहा जाता है। V1 कहिए या प्लूरल कहिए, V5 को सिंगुलर कहिए या V5 कहिए। और ध्यान रहे, यही आपका रूल जो है फर्स्ट और सेकंड जो है आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर यदि आप इसे हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं तो आगे हम किसी भी वाक्य को सही नहीं कर पाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। That's all right today. In the next part we discuss in detail about that.